इस क्वेश्चन पेपर को शुरू कर रहे हैं मई 24 के। अभी तो डाला था। अरे क्या चाह रहे हो? सुनो जल्दी, नो पर्सनल कमेंट्स। मेटा कंपनी क्वेश्चन 4A शुरू, लिख लो चलो कॉपी पे। पेज 7 मई 24 क्वेश्चन पेपर। एक दो दिन में इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे ये होस्ट हो जाएगा क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के अंदर लिस्ट में आ जाता है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज गूगल करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट्स थोड़े जो पीछे चल रहे हैं। अदरवाइज मेरे से आप व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं, मैं दे दूंगा। नहीं तो मैं एक काम करूंगा, टाइनी यूआरएल लिंक पे डाल दूंगा। जो मैं पास्ट एग्जामिनेशन पेपर भी जो उस पर अभी शेयर किया ना, वो भी डाल दूंगा। मैंने पास्ट सजेस्टेड आंसर्स अभी शेयर किए हैं बहुत सारे, जो बहुत पुराने पुराने, जो मे 12, मे 2, मे 3, मे 4 ऐसे के हैं। ठीक है, वो भी डाल दूंगा। कहता है विच पासिस थ्रू टू डिफरेंट प्रोसेसेस P एंड प्रोसेस Q, अदर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द ईयर इज एज फॉलोस। यहां तक क्लियर है? दो प्रोसेस है P और Q। रॉ मटेरियल 10,000 यूनिट से कुछ नहीं कहा, तो रेट दे दिया 80 का, 8 लाख हो गई कॉस्ट। वेजेस 52,000, 78,000। एक्सपेंस दोनों के दे दिए, सेलिंग प्राइस दे दिया। प्रोडक्शन ओवरहेड आर रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ये हो गया 1,20,000। तो अगर ओवरहेड बांटना है तो आप कहेंगे 3 लाख इंटू 52 अपॉन 120, 3 लाख इंटू 78 अपॉन 120। बताओ किसको ये बात समझ में नहीं आई? क्या ये 30 है? तो फिगर कितनी आई? 1,20,000 और 1,00,000। पहले बताइए किसको समझ में नहीं आया इस लाइन का मीनिंग? क्लियर है सबको? एक्चुअल आउटपुट ऑफ द टू प्रोसेस वाज, अब देखो 9200 एंड 6400। आपको अगर ये बोला 10,000 यूनिट्स थे, डिफरेंस आया 800 यूनिट्स, ये है लॉस्ट यूनिट्स। अब ये नॉर्मल कितने हैं, अब नॉर्मल कितने अभी देखना है। समझ में आया या नहीं आया? किसको नहीं समझ में आया? 800 आया, आ गया। कहता है 3/4 ऑफ द आउटपुट वॉज ऑफ द आउटपुट ऑफ प्रोसेस P वॉज पास टू प्रोसेस Q। 9200 इंटू 3/4 कितना होता है? ये हमने P से Q को भेज दी। अच्छा, बैलेंस वॉज सोल्ड, तो आप ये कहेंगे ये दो पार्ट्स में है। 6900 प्रोसेस Q को गया और सोल्ड कितना है? 2300। अभी तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, अभी तो सुनते रहे। अभी पेशेंस, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद मैं आपके सारे डाउट लूंगा। पहले लेने में बेकार हो जाएगा सारा कुछ। सही है या गलत है? पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ लूं, अधूरे क्वेश्चन में मैं आपके डाउट लेने बैठ जाऊंगा, क्या फायदा होगा? जो मैं कर रहा हूं वो बताइए, समझ में आया या नहीं आया?
प्रोसेस क्यू का 6400 है, कहता है वो पूरे के पूरे सोल्ड है, 6400 के 6400 सोल्ड। इसके बाद आपने कहा इसके बाद क्या है सर, कहता है मैनेजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंस फॉर द ईयर वाज 1,70,000, दीज आर नॉट एलोकेटेबल टू प्रोसेस, मतलब ये P&L अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये P&L अकाउंट में जाने। नॉर्मल लॉस ऑफ द टू प्रोसेस कैलकुलेटेड और इनपुट ऑफ एवरी प्रोसेस वाज, अब ध्यान से देखना, इसका इनपुट था 10,000 और इसका इनपुट था, तो इसमें नॉर्मल लॉस हुआ 6% ऑफ 10,600 और इसमें हुआ एक सेकेंड, 10% ऑफ 6,900 इज इक्वल टू 690। यहां तक क्लियर है? लेकिन ये बात अभी थोड़ी अटक गई। अब आपने कहा क्यों अटक गई? यहां पे था 800, तो आपने कहा कि सर देखो ये जो 600 है इसको अगर हम कंपेयर करें 800 से, तो मेरे को पता चला एबनॉर्मल लॉस 800 माइनस 600 इज इक्वल टू 200 यूनिट्स। एबनॉर्मल लॉस मेरा कितना है? 200 यूनिट्स का है, क्योंकि ध्यान से देखिए, आपसे कहा 10,000 यूनिट्स आपके रॉ मटेरियल लगे, आपसे कहा आउटपुट बना प्रोसेस से 9200। अब ये नहीं बोला किसी भी तरीके से कि कुछ भी WIP है, किसी तरीके से कुछ नहीं बोला, लेकिन लॉस के बारे में बता रखा। जब WIP के बारे में नहीं बोल रखा और लॉस के बारे में बोल रखा है, इसका मतलब ये लॉस है ना कि WIP। आप ये नहीं कह सकते बचे हुए यूनिट्स WIP, फिर लॉस कैसे है? तो आप कहेंगे अच्छा 800 यूनिट्स लॉस्ट हुए, जिसमें से 600 यूनिट्स आपके कहां पे गए हैं? नॉर्मल लॉस, और बचे हुए 200 यूनिट्स कहां गए हैं? एबनॉर्मल लॉस। अब बोलिए यहां तक किसी को डाउट? पक्का? अब ऐसे ही यहां पे देखिए 6400 यूनिट्स थे क्लोजिंग, यहां 6900 यूनिट्स आपने कहा क्या है? इनपुट जो था वो था 6900 यूनिट्स। एबनॉर्मल गेन आएगा, अब कैसे आएगा एबनॉर्मल गेन मैं आपको दिखाता हूं। ये आया एक्सपेक्टेड आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना आता है? 6210, लेकिन एक्चुअल आउटपुट 6400, तो आपने का प्लस एबनॉर्मल गेन पड़ा हुआ है 190। ये 6400 कहां से आया है? ये मैंने नहीं किया, ये दे रखा है क्वेश्चन ने, यहां पे दे रखा है ऊपर, दैट 6400 इज योर एक्चुअल आउटपुट। मैंने नहीं लिखा है कुछ भी, इसमें से मेरी एक चीज भी मेरी तरफ से लिखी हुई नहीं है। समझ में आया यहां तक? और फिर इसने बताया ये बिकेगा कितने कितने का? 5 रुपीज का पी पे और 8 रुपीज का क्यू पे। पहले बताओ यहां तक समझ में आया? अभी डाउट नहीं, डाउट। अब क्वेश्चन ये है, यहां पे एक लाइन और लिखी है, P&Q आर नॉट रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। जो मैं समझा रहा हूं वो समझ में आया नहीं? डाउट अभी नहीं, जो मैं समझा रहा हूं वो समझो, उसके बाद डाउट पूछे ना, पहले मेरी बात तो खत्म हो जाए। आपने कहा रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होते हैं? मैंने शायद बताया हुआ है कि प्रॉफिट सेंटर होते हैं, कॉस्ट सेंटर होते हैं, बताया हुआ है, इन्वेस्टमेंट सेंटर बताया ना। प्रॉफिट सेंटर वगैरह का मतलब होता है जिसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। अब यहां पे उसने कहा कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर नहीं है, मतलब कोई प्रॉफिट सेंटर नहीं है, कोई कॉस्ट सेंटर नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कोई प्रॉफिट वगैरह इसमें नहीं दिखाना आपने। जो कि मैं अगले क्वेश्चन जो अगला टॉपिक है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट जो भी है उसके अंदर कराने वाला। यहां तक क्लियर हुआ?
अब आप ये कह रहे हैं कि सर ध्यान से देखिए, आप ये कह रहे हैं सर आपको 4-5 अकाउंट बनाने, प्रोसेस पी, प्रोसेस क्यू, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल के कॉस्टिंग, पी एंड एल अकाउंट। इसका मतलब प्रॉफिट कहां शो किया जाएगा? पी एंड एल अकाउंट। प्रॉफिट यहां पे नहीं आएगा। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट जो टॉपिक है उसके अंदर, उसी प्रोसेस अकाउंट के अंदर ही प्रॉफिट निकालना सिखाऊंगा आपको। अभी कराना है, कराया नहीं, अभी वो टॉपिक कराना है। कहां है, कहां गया, ये रहा 30-31, ये टॉपिक अभी पेंडिंग है। उसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहां पे भी प्रॉफिट दिखेगा आपको, दिख रहा है? आप कहोगे इसके अंदर उसी प्रोसेस का प्रॉफिट निकालना सिखाएंगे, लेकिन अभी मैंने क्या सिखाया, मैंने कहा इसमें क्या बोला है, पी और क्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर नहीं है, इसका मतलब प्रॉफिट उसमें नहीं शो करना। समझ में आ गया? प्रॉफिट कहां बनेगा, इसके लिए उसने अलग से अकाउंट बनाने को कह दिया। कौन सा अकाउंट? कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। मैंने नहीं बोला। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे कुछ यूनिट सोल्ड हुए हैं, जैसे पी के कुछ यूनिट बाहर बिके हैं, कुछ ट्रांसफर हुए हैं, कुछ बिके हैं। तो आप कहोगे कि सर जो ट्रांसफर हुए वो तो समझ में आ गए, जैसे प्रोसेस अकाउंट बनाया, पी का अकाउंट बनाया तो क्रेडिट साइड पे प्रोसेस क्यू पे चले गए। वो जो ट्रांसफर नहीं हुए वो कहां जाएंगे, वो मैं कहूंगा पी एंड एल अकाउंट में डाल दो कॉस्ट के साथ, या आप फिनिश गुड्स में डाल दो, कैसे भी डाल दो। पहले फिनिश गुड्स में डाल दो, फिर फिनिश गुड्स से पी एंड एल अकाउंट में डाल दो, फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल से पी एंड एल अकाउंट, या फिर सीधा सीधा उठा के कहां डाल दो, पी एंड एल। मतलब कहना मेरा ये है, जो ये पॉइंट, ये लाइन आपको समझनी पड़ेगी। रेस्पॉन्सिबल मतलब आपको प्रॉफिट आसान है। आपसे कहा कि प्रॉफिट सेंटर नहीं दिखाना, तो इसका मतलब है जैसे इंटर प्रोसेस कॉस्टिंग, जो कि अभी आपने नहीं पढ़ा है, जिसमें कई चीजें मैंने आपको सिखानी है अभी, वो आपको ट्रीटमेंट यहां पे नहीं करना है। यहां पे नॉर्मल है, जो है प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है, इसका मतलब। अब आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते। बाकी कहां बची बेटा, या तो प्रोसेस क्यू पे चली गई पहली चीज, एक मिनट, या तो नॉर्मल लॉस हो गई, एबनॉर्मल हो गई, प्रोसेस क्यू, या बिक गई, बचा कहां? प्रोसेस से पीएनएल में शिफ्ट कर दोगे आप, प्रोसेस से उसको पीएनएल में शिफ्ट करके आगे बढ़ा दोगे, या फिनिश गुड्स में शिफ्ट करके आगे, क्योंकि बिक गई ना, तो फिनिश, जो चीज बिक रही है इसका मतलब फिनिश गुड्स है। जो चीज बिक रही, व्हाट इज दैट, दैट इज फिनिश गुड्स। समझ में आया या नहीं आया? हाँ, पी एंड एल अकाउंट में जैसे प्रॉफिट बनाते हैं, इस साइड सेल्स, इस साइड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ सेल्स, आ गया प्रोसेस पी के कितने बिके, प्रोसेस क्यू के कितने बचे, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस के एडजस्टमेंट किया, प्रॉफिट निकाल दी। हाँ प्रोसेस पी पे 9200 है, जी, उसमें 6900 क्यूब डाल दिया, जी, बचा 2300 आपने का ये सोल्ड है, हाँ जी। तो इसे मतलब आधा ही बना के बेच दिया सही। नहीं नहीं, आधा बना के नहीं बेचा, ऐसा सोचो दूध बनाते हो, आधा बना के कुछ नहीं बिका है। कुछ दूध आपने, देखो मैं आपको बताता हूं, कुछ दूध आप किस तरीके से बेचते हो, आप फुल क्रीम बेचते हो, कुछ सेकंड प्रोसेस करते हैं, क्या करते हो उसके बाद आप, सेकंड प्रोसेस से क्या निकलता है, टोंड, कुछ टोंड के बाद बेचते हो। तो प्रोसेस 1 में बेच रहे हैं, इसका मतलब आपने क्या किया, कुछ मिल्क आपने डायरेक्टली सेल कर दिया आफ्टर फुल क्रीम डालनी, पेस्चराइज करने के बाद। क्लियर हुआ? और कुछ प्रोसेस 2 पे लेके गए, मतलब नाउ यू आर कन्वर्टिंग फुल क्रीम मिल्क इनटू टोन्ड मिल्क। मदर डेयरी, अमूल वगैरह का एग्जांपल ले रहा हूं। क्लियर हो रहा है? सच्ची? कोई डाउट हो तो बोलो। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग डिलीवरी की बात ही नहीं की ना, मैं कहां से लाऊं? बोलो किसी को डाउट, करें क्वेश्चन अब? पक्का डिटेल में समझ लिया ना? अब तो इसके अंदर क्या बनेंगे, दो प्रोसेस अकाउंट बनेंगे, प्रोसेस क्यू और प्रोसेस पी का, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन का अकाउंट, और लास्ट कॉस्टिंग पी एंड। जल्दी से बनाना शुरू करो, मैं कॉपी कर लेता हूं पीछे फॉर्मेट से। चलिए शुरू कर रहा हूं, मान रहा हूं सबने बना लिया है फॉर्मेट। प्रोसेस पी, प्रोसेस क्यू, एबनॉर्मल लॉस, यहां पे एबनॉर्मल गेन, और लास्ट कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट।
और फिर आ जाएगा नॉर्मल लॉस का वर्किंग नोट में, आप बनाए ना बनाए आपकी चॉइस होती है। मैं पहले ही बोल दूं यू कैन स्किप इट इन एग्जाम, तो मैं यहां लिख भी देता हूं वी में स्किप इट इन एग्जाम्स। अब देखो 8 मार्क्स का क्वेश्चन था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन 8 मार्क्स के हिसाब से ये लंबा क्वेश्चन। टू बी वेरी फ्रैंक, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए था, उन्होंने वही 10 मार्क्स का क्वेश्चन उठा के किसमें डाल दिया है, 8 मार्क्स में। अब शुरू करें। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन 4th पे है। सबसे पहले इसने क्या किया, सबसे पहले आपको दिया, कहां गया है क्वेश्चन, ये रहा, रॉ मटेरियल का इनपुट। कितने दिए, 10,000 यूनिट्स। आपने कहा 10,000 यूनिट्स और रेट दे दिया 80 का। 10,000 यूनिट्स और रेट दे दिया 80, तो ये हो गया 8 लाख। इसके बाद आपने कहा रॉ मटेरियल के बाद आपने वेजेस वगैरह डाली। वेजेस है कितनी, 52,000 की वेजेस। नेक्स्ट 8,600 के डायरेक्ट एक्सपेंस, 8,600 के। और ये प्रोडक्शन ओवरहेड उसने क्या किया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 3 लाख इंटू 52,000 अपॉन 1,30,000, कितना है, 1,20,000 आया था। टोटल कितना हुआ, 10,000, 9,80,600। So this is 10,000, 9,80,600 नॉर्मल लॉस का यूनिट बाय नॉर्मल लॉस 600 कैसे आया, मैं आपको दिखा देता हूं। यह आपको दिया था 6% ऑफ 10,000। आपको रेट बताया इसका, आपको इसका रेट बताया है 5 का, क्वेश्चन ने दिया है, मैंने नहीं कहा। ये रहा इस पैरा में, आपके पास कितना हो गया 3,000, आपने कहा मेरे पास आ गया 3,000। अब देखो इसके बाद बाकी रेट्स कैसे निकलेंगे, यहां पे मैं एस्ट्रिक डाल देता हूं, चाहे वो एबनॉर्मल लॉस का हो, चाहे वो प्रोसेस क्यू का हो, या फिर कॉस्टिंग P&L है बेटा, अभी देखते हैं। या फिर फिनिश गुड्स भी ले सकते हैं, क्योंकि फिनिश गुड्स आगे कहां चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। समझ में आ गया या नहीं, और कॉस्ट ऑफ सेल्स चला जाता है
कॉस्टिंग P&L अकाउंट। तो आपने इस एस्टिक का मीनिंग निकाला कैसे, देखो 9,80,600 माइनस 3,000 डिवाइड बाय क्या किया आपने 10,000 माइनस 600, क्या रेट आया बेटा 104 का रेट आया। बोलो किसको समझ में नहीं आया, पक्का? यहां ये लिख सकते हो कॉस्ट पर यूनिट। एक सेकंड बस। हाँ क्योंकि सोच के बता दो, अब यहां पे यूनिट्स हमारे पास आए कितने, एबनॉर्मल लॉस के कितने आए थे 200। अब आप कहेंगे ये 200 कैसे दिखाएंगे, बड़ा सिंपल है, आप कहेंगे कि सर देखो 10,000 माइनस 9200 800 आया, 10,000 माइनस 9200 कितना आया 8,000 माइनस 600 कितना आया 200 यूनिट्स। अच्छा 9,200 इंटू क्या 3/4 ही था ना 6,900 और यहां पे आया 9,200 इंटू 1/4 2,300। आपने अगर इसको क्लोजिंग WIP ले लिया तो आपका P&L सही नहीं बन पाएगा, तो P&L के नंबर खा जाएगा वो। अब उसने कितने नंबर दिए 8 मार्क्स के अंदर, मेरे ख्याल से 3 नंबर खा जाएगा, 2 से 3 नंबर एटलीस्ट। हाँ है ना, आफ्टर दिक्कत तो सारी आपके P&L में आ रही है ना। फिगर्स बोलो। 7 लाख 6 क्या बोला, ठीक है जल्दी से यहां तक आइए और बोलिए किसको नहीं समझ में आया। आ गया प्रोसेस P, एकदम क्लियर है प्रोसेस P। देखो मुश्किल है ही नहीं क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है ना, या मुश्किल लग रहा है। इसके बाद आगे बढ़ूं, नालायक बदमाश हो पक्के वाले। देखिए अब आपने कहा, इसके बाद आपने कहा प्रोसेस क्यू में कैसे है, आपने कहा कि सर देखिए यहां से प्रोसेस P से प्रोसेस Q पे गया, तो आप कहेंगे यहां पे प्रोसेस ए अकाउंट कितने P अकाउंट, जब ये आया चुप 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 चुप, चलिए आगे। इसके बाद आपने का प्रोसेस P का हो गया, ठीक है ना। हमारा शायद 28 क्वेश्चन में यही डाउट आ रहा था इसका, 28 में हमारा 28 में शायद यही तो डाउट था। क्यों क्यों, आगे देखो डायरेक्ट वेजेस इसमें दी थी 78,000,
डायरेक्ट एक्सपेंस ये है प्रोडक्शन ओवरहेड 3 लाख इंटू 78,000 अपॉन, ठीक है, टोटल आ गया 6900 और इधर का, अरे अभी नॉर्मल गेन भी आना है, रुक जाओ एक सेकेंड, नहीं रुक तो जाओ, रुक तो जाओ, गेन आएगा, रुको पहले मैं अपने स्पेस बना लूं। यहां तक टोटल कितने हैं? 9,86,700। इसमें एबनॉर्मल गेन आया था, अभी देखेंगे। अब कैसे है, यहां पे शुरू किया पहले नॉर्मल लॉस से, 10% ऑफ 6,900 690 हो गया। कितने पे बिका? 8 रुपीज पे सेल हुआ, 5,520। दूसरा आया, आपने कहा क्या लिखा है इसने, दूसरा बोला इसने ये 6400 सीधा बिक गए, 6400 पूरा बिक गए, मतलब यहां पे कुछ भी और नहीं है, आप कहेंगे फिनिश्ड गुड्स या आप कहेंगे P&L। अच्छा, आपके पास एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स कितने हैं? 190। 190 कैसे हुए, क्या हो गया दोस्त? नहीं नहीं नहीं, आपको डेबिट पे ही रहना ना, समझा, चीटिंग ना करो, मेरे सर पे बिल ना फाड़ो। मैंने क्लियर कहा था एबनॉर्मल लॉस नेगेटिव होता है, इसीलिए डेबिट साइड पे लिखा जाता है, और इसीलिए रेड कलर में लिखा था कि फेयर में नहीं था। हाँ, ब्लू सर्कल मार के उस साइड शिफ्ट भी किया था, पूरा मेरे सर पे बिल फाड़ लो यार, गलती अपनी। चलो आगे देखो, इधर देखो, 6900 माइनस 690, ये है, एक सेकेंड, ऐसे नहीं, आउटपुट कितना है? 6400। इसमें से क्या माइनस करेंगे? 6900 माइनस 690, ये है, ठीक है। अब देखो इसका रेट, $986,700 माइनस 5520 अपॉन 6900 माइनस 690, कितना आता है? 188। 158 बोल रहे हैं, मैंने गलती से 188 लिख दिया है, चुप, सुनने की गलती है, चुप, चुप, 1, अब ये दोनों जगह आ गया 158,
6400 फिनिश्ड की थी 6400 और एबनॉर्मल गेन की 30,020। अरे यार रेट दे रखा था 130 और 190 में सेल वाला, वो नहीं लगेंगे पेशेंस इज अ वर्च्यू, ओके पेशेंस इज अ वर्च्यू। बताओ कितना है? 7090 और टोटल चुपचाप क्वेश्चन कर लो। तुम लोगों को साइंस नहीं आती तो बोलो मत। चलो अब बारी है, ये जो चिल्लड़ अकाउंट है पहले ये भर लेते हैं। नॉर्मल लॉस में पहले अकाउंट से आएगा। सबसे पहले प्रोसेस पी पे 605 3000। तो नॉर्मल लॉस का बनाओ ना बनाओ चल जाता है, लेकिन मैं बना देता हूं। टू प्रोसेस पी अकाउंट कितना कितना था मैं भूल गया। 605 3000 और ये हो गया बाय ये आपका इसी तरीके से हो गया। यहां तक हो गया, इसका तो निपट गया, क्रियाक्रम हो गया। अब बचा क्या? अभी एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस पी का 200 104 2800 टू प्रोसेस, इसमें दिखाने का कुछ था ही नहीं भाई। चुप हो जा, इधर देखो। जल्दी देखो। चुप हो जाओ। हाँ प्रोसेस पी पे बताना एबनॉर्मल लॉस वहां से जो पी से आया कितना कितना नहीं। लॉस हाँ 200 104 और 20 800 ये आ गया। अब इसमें क्या हुआ? एबनॉर्मल लॉस में पैसे कितने आए बाय बैंक? 205 रुपीज के हिसाब से पैसे आए हैं, स्क्रैप वैल्यू 1000 रुपए। बाकी गया, बोलो। अभी 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 पेशेंस, पेशेंस इज अ वर्च्यू। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? यहां पे 200 कितना आया? 19800। अब एबनॉर्मल गेन की बारी आई, सेकंड प्रोसेस पे आ गए। अब सिर्फ पहले प्रोसेस पी के लिए जो डाउट पूछ सकते हो, क्यू पे नहीं आना, क्योंकि मैं पढ़ा पी रहा हूं। तुम क्यू का डाउट पूछोगे तो मिक्सअप हो जाएगा, इसीलिए मैंने कहा था आपको जो डाउट पूछने हैं अब पूछिए, प्रोसेस पी से रिलेटेड।
आई एम हियर टू एंटरटेन ऑल दी डाउट्स। बिल्कुल बिंदास होकर पूछो, 1% भी मत सोचना। डन, पक्का आगे बढ़ो। क्यू पे आ गए। अब ये नॉर्मल लॉस अकाउंट से क्यू पे डालेंगे, मतलब यहां पे आया टू प्रोसेस क्यू अकाउंट, कितना 55। अरे चुप, अरे तुम्हारी आईक्यू पता चल गया इधर देखो। अब देखो आ गया यहां तक। अब नॉर्मल लॉस में और एबनॉर्मल गेन भी पहले डाल देते हैं, फिर देखते हैं। एबनॉर्मल गेन का आया बाय प्रोसेस क्यू अकाउंट 190, 158, 320 और 20। सब चुप हो जाओ, मुझे समझ में आ गया। सही किया ना। अब बताओ इसके यहां तक कोई डाउट? अब मैं एक ट्रीटमेंट सिखा रहा हूं, याद दिला रहा हूं। हाँ जी, यहां तक अब आपका एबनॉर्मल गेन का क्वेश्चन है। अब पूछो जो भी पहले पहले पूछ लो, फिर मैं ट्रीटमेंट सिखा रहा हूं। जब अभी भी इसके बाद है, चलो। अब प्रोसेस क्यू और एबनॉर्मल गेन में लड़ाई चल रही है, क्या करते हैं ऐसे में बताओ? एबनॉर्मल गेन भी है ना, आप बताइए क्या करते हैं? किधर जाता है ये? एबनॉर्मल गेन को कैसे सेटल करते हैं बताओ? नॉर्मल लॉस की जितनी भी टोटल वैल्यू होती है उससे नॉर्मल की यूनिट माइनस करके स्क्रैप वैल्यू। अच्छा, तो आप नॉर्मल लॉस में क्या एडजस्टमेंट करोगे बताओ? देखिए बाय बैंक, एक सेकंड सही कर रहा है वो। बाय बैंक प्रोसेस क्यू, हाँ जी 500 बता दूं क्यों है? आपको मैं बताता हूं। एक्चुअली अगर गेन नहीं होता तो आप ये सोचिए, आपको सोचना कैसे होता था। आप ये सोचते थे 6400 और 6900 के बीच में आपका नॉर्मल लॉस पे क्या ट्रीटमेंट रहा होता। समझ में आया या नहीं आया? आपने कहा कि 500 यूनिट्स पे ट्रीटमेंट रहा होता, क्लियर है? तो आपने कहा ये एबनॉर्मल गेन नहीं होता, तो आपका कैसे होता है? यहां पे 500 के हिसाब से होता। कितना, किस रेट पे? 8 के रेट पे कितना आता? 4000। अब बाय एबनॉर्मल गेन, समझ में आया? याद आया कैसे किया था भाई? अगर एबनॉर्मल गेन नहीं होता तो कितने होते? 500। याद आ गया पूरी तरह? 6400 ये कैसे आया है? 6900 माइनस 6400। तो आपने कहा, इसके ऊपर कई क्वेश्चन कराए थे, आपने कहा ये फिगर आई 1520। टोटल कितना कितना है? हाँ जी 8520। भाई ऊपर क्या लिखा है रेड कलर से? अब यहां पे आए, याद आ गया? अब टू
नॉर्मल लॉस अकाउंट कितना? आपने कहा कि सर 190, 15, 20, याद आ गया। अब बचा हुआ जाता है पी एंड एल अकाउंट में, कितना? समझ में आ गया सबको? हाँ जी, अब आप पूछिए, क्या पूछना है? लॉस का जो बैलेंस है वह नॉर्मल गेन से सेटअप नहीं हो सकता। नहीं, पी एंड एल अकाउंट में दिखाते हैं। अमाउंट दिखाओ पहले, कितना है ये? हाँ जी, कौन सा सेटल किससे कर रहे हो आप? बेटा पी एंड एल में तो अपने आप सेटल हो रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है। नहीं, अकाउंट्स तो अलग अलग बन रहे हैं ना दोनों के, तो एबनॉर्मल लॉस अलग बन रहा है, एबनॉर्मल गेन अलग बन रहा है, दोनों साथ में अलग अलग शो कर रहे हैं, क्योंकि दो अलग अलग प्रोसेस है। दोनों को आप क्लब नहीं कर सकते। उसके लिए जब पी एंड एल में आएगा तो यहाँ पे आएगा गेन, यहाँ आएगा लॉस। आ गया कि नहीं आ गया? देखो जैसे मैं दिखाता हूं, बाय सेल्स, यहाँ पे आएगा क्या? देखो, बाय सेल्स, और यहाँ पे क्या आएगा? बाय एबनॉर्मल गेन। क्लियर हो गया? ये अलग दिखाई दिया। पीएनएल में एकदम क्लियर दिखना चाहिए कि एबनॉर्मली कितना गेन किया है। ऐसे ही डेबिट साइड पे आ जाएगा टू एबनॉर्मल लॉस। ये आया 28,500। इसके बाद टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, समझ में आया? टू कॉस्ट ऑफ सेल्स में किस तरीके से है दोस्तों? आप कहेंगे प्रोसेस पी, प्रोसेस क्यू। एक मिनट, छोटा छोटा लिखिए। हाँ, नहीं अभी नहीं, बताऊंगा अभी, एक मिनट मैसेज कर दूं। आपने कहा देखिए कैसे है, टू प्रोसेस पी कितना अमाउंट था? 2,39,200। प्रोसेस क्यू कितना है? 10,11,200। कितना है टोटल? 12 लाख 2 एबनॉर्मल लॉस। $19,800 to costing P and oh profit to management and selling expense 1,70,000। अब बचा क्या लास्ट? टू प्रॉफिट। ये सेल्स कितनी है? एक मिनट को, सेल्स सेल्स इसने दी हुई है 130 के हिसाब से। एक मिनट रुक जाओ, पी यहां पे यूनिट्स बिके हैं 2,300। रेट है 130 का, और यहां पे दी है 6,400। रेट है 15 लाख। अब कर लो प्रॉफिट। फिफ्टीन प्रॉफिट 153,200 है।
बता दो अगर कोई डाउट हो तो। रिलैक्स में बैठा हूं। कितना है प्रॉफिट भाई? मेरे को किसी ने बोला, मैंने वो लिखा है, मुझे नहीं मालूम। 1,03,300। मुझे जो फिगर्स आप लोग बोलते हो मैं तो वो लिख देता हूँ। अब बोलो किसी को अगर 1% भी डाउट है, डाउट बोलो, डाउट, बाकी चीज नहीं। पूरी तरह क्लियर है? आसान क्वेश्चन था लेकिन बहुत लेंथी था, काफी टाइम लग गया हमें। आप नोटिस करो हमें काफी टाइम लग गया है ना। कह रहे हैं 40 मिनट, तो 8 मार्क्स में 40 मिनट्स जस्टिफाइड नहीं है। तो आपको पता है क्या करना चाहिए ऐसे में? लास्ट में नहीं, छोड़ छोड़ के चलो। अगर बाय चांस तुमने अगर पिक कर लिया है क्वेश्चन, फिर क्या लास्ट में करोगे? लालच में उठा लिया फिर। तो अगर आपका टाइम पीरियड खत्म हो गया है, टाइम कैसे निकालते हो? 1.8 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 8 इंटू 1.8 है 14.4 या अप्रॉक्स 15। तो 15 मिनट्स में आपको ये क्वेश्चन फिनिश करना है। नहीं हो रहा वहीं पे छोड़ दो जितना हुआ है, बाकी बाद में है। अरे समझाने में खुद भी तो समझते। एक बात सोचो बेटा, खुद पढ़ते, तुम जब खुद सोचते तो तुम्हें टाइम नहीं लगता कि ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे? तुम्हें क्या लगता है सोचने में टाइम नहीं लगता है? ऐसे ही तुम क्या रटा हुआ क्वेश्चन ना हो तो सोच लोगे? हाँ, सॉल्यूशन में कहीं गलती तो नहीं है कि दिल धड़क रहा होता है यार यहाँ पे पता नहीं कहाँ गलती कर दी, पड़ोसी से चीटिंग करने की कह रहे होते हैं, तेरा ये आया नहीं आया। क्या पता सही डायरेक्शन में सोचे या नहीं सोचे। जैसे चाहते हुए पूरा क्वेश्चन सही करते हुए आखिर में इस बेचारे ने एक जरा सी गलती कर दी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी ले लिया बस। है पूरा क्वेश्चन सही करते हुए एक गलती कर गया। चलो 2 गलती वो गिन रहा है, मैं नहीं गिन रहा कि उसने कितनी गलती की।